हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 9 के हिंदी साहित्य की कृतिका के अध्याय 3 रीढ़ की हड्डी के जिसके रचयिता जगदीश चंद्र माथुर हैं उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। उससे पहले ऐसे वीडियो कंटेंट देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको आगे ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो चलिए करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, अध्याय 3 है रीढ़ की हड्डी, जगदीश चंद्र माथुर हैं, एकांकी है जो कि। चलिए पहला क्वेश्चन है, राम स्वरूप और गोपाल बात बात पर एक हमारा जमाना था कहकर अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं। इस प्रकार की तुलना करना कहाँ तक तर्क संगत है? तो उत्तर है, राम स्वरूप गोपाल प्रसाद बात बात कर एक हमारा जमाना था कहकर अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं। इस प्रकार की तुलना करना मेरी समझ से ठीक नहीं है। समय परिवर्तनशील होता है, वह तो चक्र के समान चलता रहता है। यह जरूरी नहीं है कि अतीत की सभी बातें अच्छी हों, उनमें से कुछ अच्छी भी हो सकती हैं तथा कुछ बुरी भी। अतः अतीत से जुड़कर वर्तमान की बुराई करना ठीक नहीं है। यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, रामस्वरूप को अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए छिपाना, यह विरोधाभास उनकी किस विशेषता को उजागर करता है? उत्तर है, रामस्वरूप अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना, विवाह के लिए शिक्षा का छिपाना, यह विरोधाभास उनकी लड़की उमा विवाह की समस्या को उजागर करता है। रामस्वरूप अपनी बेटी का विवाह गोपाल प्रसाद के पुत्र शंकर से करना चाहते हैं, लेकिन गोपाल प्रसाद एवं उनका पुत्र शंकर चाहते हैं कि उनकी बहू अधिक पढ़ी लिखी न हो। वे कहते हैं कि बहू से न हमें नौकरी करानी है और न मेम साहब बना कर रखनी है। कौन भुगतेगा उनके नखरे को? बस हद से हद मैट्रिक पास होनी चाहिए। अतः रामस्वरूप को विवश होकर अपनी बेटी की शिक्षा छिपानी पड़ती है। प्रश्न नंबर 7वां है, रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, रीढ़ की हड्डी एक सामाजिक एकांकी है जिसमें सामाजिक कुरीतियों पर कुठाराघात किया गया है। गोपाल प्रसाद अपने पुत्र शंकर के लिए एक ऐसी लड़की चाहते हैं जो सुंदर, सुशील, गृहकार्य में दक्ष एवं पढ़ी लिखी हो। वे सर्वगुण संपन्न बहू तो पाना चाहते हैं, परंतु अपने लड़के की कमियों को नहीं पहचानते कि हमारा लड़का कैसा है। उनका लड़का चरित्रहीन होने के साथ साथ शारीरिक रूप से कमजोर है। अतः कहा जा सकता है कि रीढ़ की हड्डी सामाजिक विचारों की प्रतीक एकांकी है। जिसके विचार अच्छे नहीं हैं वह कभी समाज उत्थान नहीं कर सकता है। यहाँ पर प्रश्न नंबर 11वां है, समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने के लिए हेतु आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं? उत्तर है, समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु हम उन्हें उचित शिक्षा, संस्कार, सम्मान देने का प्रयास कर सकते हैं। नारी की प्रगति का प्रमुख आधार शिक्षा है। हमारे समाज में यदि नारी शिक्षित होगी तो स्वतः ही प्रगति करेगा। वर्तमान में नारी पर विशेष बल दिया जा रहा है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जैसे नारों से भी समाज में जागरूकता पैदा की जा रही है। सरकार भी उनकी शिक्षा आदि को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है। ऐसा होने पर ही महिलाओं को समाज में उचित गरिमा प्राप्त होगी। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए। तो धन्यवाद आप सभी का।